हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो सजेशन है उनकी आईडी है डिफेंडर लग्जरी, और जो गेम उन्होंने सजेस्ट किया फ्रेंड्स वो है फिडे ग्रैंड स्विस 2023 की अभिमन्यु मिश्रा वर्सेस वेस्ली इवांचू। वैसे फ्रेंड्स मैं बताता चलूं, अभिमन्यु मिश्रा अमेरिका को रिप्रेजेंट करते हैं, भारत को नहीं। तो पहले एक बात और, ये बार बार मेरे आईडी पर मतलब कमेंट सेक्शन में ये ना लिखो कि मेरी रिक्वेस्ट पर आपने कभी वीडियो नहीं बना। तो सर, वीडियो रिक्वेस्ट आपकी पहली है, ये इतना मुझे भरोसा रखिए कि मुझे पता होता है कि कौन मुझे क्या कमेंट लिख रहा है। खैर, मैं यहाँ गेम को शुरू करता हूँ जहाँ अभिमन्यु मिश्रा ने अपना पहला मूव चला था E4 के साथ, और C5 का रेस्पॉन्स यहाँ वैसेली इवांचुक का आया। नाइट F3 हुआ, D6 खेला गया, D4, C टेक्स D4, नाइट एक्स D4, नाइट F6, नाइट C3, नाइट C6, बिशप G5, सिसिलियन वेरिएशन ये सारे। E6 खेला गया, क्वीन गई D2 स्क्वायर पर, A6, नाइट टेक्स C6, B टेक्स C6, और इसके बाद व्हाइट का कैसल आ गया, D5, देन क्वीन गई E3 स्क्वायर पर, और बिल्कुल क्वीन है किंग के सामने। खैर, डेवलपिंग मूव है, बिशप E7 नेचुरल मूव आएगा, बिशप टेक्स F6, G टेक्स F6, और इस तरह से यहाँ पर कम से कम ब्लैक के पास बिशप पेयर का फाइनली एडवांटेज होने वाला है। लेकिन व्हाइट को एडवांटेज होने वाला है वो यहाँ रुक के सामने क्वीन, यानी कि इस D5 पॉन के पिन होने का, और इसी बात का फायदा अभिमन्यु ने उठाया अपने बिशप को C4 स्क्वायर पर ले जाकर। बहुत शानदार मूव है। बिशप आया B7 स्क्वायर पर, देन रुक अटैच गोज टू E1। मैं कहूंगा व्हाइट की डेवलपमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। क्या कैसल किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। वैसे कैसल नहीं कर पाएंगे फिलहाल, इजीली नहीं कर पाएंगे। H5 खेला गया, देन हुआ E टेक्स D5, C टेक्स D5। और फ्रेंड्स चलिए, यहां तक ही ये गेम बिल्कुल सही है। क्या आपको यहाँ कोई टेक्टिकल फॉर्मेशन नजर आ रही है? रिमूविंग द डिफेंडर, मैं कई बार ये लाइन बोलता हूँ। आप यहाँ क्विन और रुक की डायगोनल को देखिए जो चेकमेट करने के लिए तैयार है, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो ऑलमोस्ट E6 पॉन यहाँ पर पिन है। क्वीन से आप इस बिशप का डिफेंस हटा नहीं सकते, यानी कि अगर मैं माइन्यूट कैलकुलेशन करूँ, थोड़ा ध्यान देकर कैलकुलेशन करूँ, तो 3 अटैक यहाँ D4 स्क्वायर पर वाइट के हैं, और वहीं एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिफेंसेस यहाँ ब्लैक के हैं। फ्रेंड्स, यही होती है कैलकुलेशन चेस में जो आराम से नहीं की जा सकती। बिशप टेक्स D5, बिशप सेक्रीफाइस आया है। ई टेक्स D5 होने के बाद हुआ नाइट टेक्स D5, बिशप टेक्स D5 यहाँ ब्लैक ने किया, देन हुआ रुक टेक्स D5, और डायरेक्टली यहाँ क्वीन पर अटैक है, यानी कि आप क्वीन टेक्स D5 कर नहीं सकते, अदरवाइज आपको चेकमेट हो जाएगी। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि व्हाइट अभिमन्यु ने वैसली का एक सेंटर पॉन बड़े प्यार से निकाल दिया है यहाँ पर। खैर, क्वीन हटानी पड़ी, क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, रुक C5, दोबारा क्वीन पर अटैक, क्वीन D8, रुक D5, क्वीन C7, रुक C5, 2 फोल्ड रेपिटेशन हो चुके हैं, क्वीन D8 किया गया, और फिर यहाँ व्हाइट ने अपनी क्वीन को मूव किया F3 स्क्वायर पर। और क्या यहाँ किसी भी तरह से इस रुक पर अटैक बन सकता है? नहीं, यहाँ अटैक बना है इस पॉन पर। किंग गया F8 स्क्वायर पर, वैसे तो पॉन पर गया, दूसरे पॉन पर भी अटैक था बिल्कुल। रुक टेक्स H5 खेला गया, रुक टेक्स H5, देन क्वीन टेक्स H5। और क्या होगा अगले मूव में? या रुक क्या क्वीन के सामने है, लेकिन उसमें मज़ा नहीं है। यहाँ गया किंग G7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E3, और अगले मूव में बिल्कुल प्रेशर बनाने की तैयारी है, तो वेस्ली को करना पड़ा बिशप B6। क्वीन से आई चेक, किंग गया F8 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक H3, और अगले मूव में यहाँ क्वीन को लेने की थ्रेट है। किंग आया E7 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन E4 चेक, और इस चेक से बचने के लिए दो तरीके हैं, या तो किंग को हटाया जाए, या बिशप बिशप को बीच में लगाने वाली ऑप्शन तो सबको समझ में आ गई होगी कि व्हाइट यहाँ सीधा अपने सेफ पॉन को आगे पुश करेगा। अब क्या यहाँ बिशप लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है, रुक भी नहीं पट जाएगा ज़्यादा पंगे लिए तो। क्वीन D4 एक मूव है, आपका यहाँ रुक अनडिफेंडेड है, लेकिन हाँ, आप अपनी पॉसिबिलिटीज़ पर भी गड़बड़ हो रही है ना। तो क्वीन B7 चेक कर लो, किंग हटेगा, उसके बाद क्या करोगे? रुक तो आप ले ही सकते हो आराम से, एफ टेक C5 कर लो। खैर फ्रेंड्स चलिए, ये तो बहुत अलग बातें हुई गेम में। मैं ज़रा चलूँगा गेम पर, एक्चुअल गेम पर। यहाँ हुआ किंग D7, बिशप फ्री का नहीं आ रहा ना, क्वीन से आई चेक, वहीं से आई। और मैं अक्सर कहता हूँ कि किंग की सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन युवांचो का पशुपेश में फंस चुके हैं। किंग E8 स्क्वायर पर लेकर जाएं या E6 स्क्वायर पर, दोनों ही सूरतें खतरनाक हैं।
रुक से चेक आएगी ही आएगी, बिशप बीच में लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप अपना एफ पॉन आगे पुश करोगे ही करोगे। खैर यहाँ खेला गया किंग E8। किंग के E8 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ इस जरा मूव को देखिए, रुक से आई चेक, चेक से बचने के लिए बिशप लगा और देन हुआ रुक H7, और अगले मूव में चेकमेट की थ्रेट है यहाँ इस F7 स्क्वायर पर। क्वीन से आप डिफेंस नहीं कर सकते, अदरवाइज आपको अपना रुक गंवाना पड़ जाता है। क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं किया जा सकता, बिशप भी बीच में लगाया जा सकता है और कोई इलाज है नहीं। लेकिन फ्रेंड्स क्या आप यकीन करेंगे कि ये गेम का लास्ट मूव था जो यहाँ अभिमन्यु ने चला, और इस मूव के बाद वेस्ली वांचू को रिजाइन करना पड़ गया। यहाँ लास्ट मूव था क्वीन C6 चेक का, और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली रेजिग्नेशन आया किसका? वेस्ली वांचू का। रीजन भी, अगर आप यहाँ क्वीन बीच में लगाने का ब्लंडर करते हैं तो आपको सीधा चेक के साथ अपना रुक गंवाना पड़ता है, और अगर आप यहाँ किंग ही मूव करना पड़ेगा, किंग F8 करते हैं तो उसके बाद आप एक चेक देकर यहाँ पर बिल्कुल ले सकते हैं यहाँ क्वीन को। ज़्यादा अच्छा मूव होगा क्वीन टेक्स 8 करना, ताकि क्वीन से अगर क्वीन एक्सचेंज कंप्लीट की जाएगी, फिर चेक देकर बिशप के सामने यहाँ रुक होगा, 3 पॉन होंगे, ब्लैक के पास ज़्यादा कुछ होगा नहीं। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम लगी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट से मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।